हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी जो सेशन चल रही है वो बायोलॉजी का चल रहा है। और बायोलॉजी में मैंने आपको पिछले जो क्लास लिए थे उसमें आपको जैव प्रक्रम का यानी कि लाइफ प्रोसेस का मैंने आप लोग को एमसीक्यू करवाया था। आज करवाने वाला हूँ आपको नियंत्रण एवं समन्वय का, यानी कहने का मतलब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अब टाइम बचा नहीं है, लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कहीं से नहीं होने वाला है। जैसे ही आपका पेपर होगा मेरे दोस्तों, मैं उस पेपर को लेके आऊंगा और आपको बता दूंगा कि जो मैंने क्लास से करवाया है वहां से क्वेश्चन आया है कि नहीं। वेट कर लो, बस थोड़ी दिन की इंतजार है। तो चलिए, नो लेट नो वेट के साथ आज के क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट। तो जैसे कि देख रहे हैं, अभी आपका पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, उसमें लिखा हुआ है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। फल को जो पकाने वाला हार्मोन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी कौन सा ऐसा है जो प्लांट्स हार्मोन नहीं है। तो प्लांट्स हार्मोन कौन नहीं है? ऑक्सिन के बारे में बोला गया है। ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन है वो एक प्लांट हार्मोन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पिछला क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन के बारे में बोला गया है, इंसुलिन के बोला है, थायरोक्सिन बोला गया है, एस्ट्रोजन बोला गया है, साइटोकाइनिन बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो साइटोकाइनिन है वो एक प्लांट हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन, यानी कि पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। आप लोग का काम क्या है, एग्जामिनेशन से पहले जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाना, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मैं सारे एकदम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लेके आ रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में आपके आने वाले नहीं है। कहा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। जो आपकी पत्तियां होती है ना, वो मुरझा जाती है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा है हार्मोन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, यानी कि ग्रोथ जो हार्मोन है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। इस क्वेश्चन के बारे में आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है जिबरेलिन, एंड्रिनल, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो पादपों में जो वृद्धि हार्मोन है उसे हम लोग बोलते हैं जिबरेलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बेट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। बहुत कम समय में मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, इसलिए बस आप आराम से देखते रहिए। नेक्स्ट वन बोला गया है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। यानी जो जो एक प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये किस लिए पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है तने तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। और अब पहला है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। यानी इसका काम क्या होता है? परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि कराने के लिए जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होते हैं वो आवश्यक होते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होती है उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं उसे कहा जाता है न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले, यस, बहुत लोग का जवाब भी बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत लोग जवाब दे पा रहे हैं।
इसी तरीका से बस लगे रहो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दे रहे हो आप लोग जवाब। यस, सही है मोनू, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बोलते हैं। कहता है कि मेरुरज्जु निकलता है, यानी जो मेरुरज्जु होता है, यानी कि जो स्पाइनल कोड होते हैं, जो आपका स्पाइनल कोड होता है, वो कहाँ से निकलता है, इसके बारे में बताया गया है। तो हमसे पूछा है कि प्रमस्तिष्क से निकलता है, अनुमस्तिष्क से निकलता है, पॉन्स से निकलता है, मेडुला से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। जो हमारा स्पाइनल कोड होते हैं ना, वो मेडुला से निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत लोग का जवाब बहुत ही सटीक आ रहा है, यानी कि बहुतों लोग का जो तैयारी है वो काफी बेहतरीन चल रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, रंजीत का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता हूं। पता है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। ये जो पोन्स है, मेडुला है और जो अनुमस्तिष्क है, वो क्या है? लिखा है कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये पोन्स, मेडुला और जो हमारा अनुमस्तिष्क है, वो किसका हिस्सा है? तो वो हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का, यानी कि हिंड ब्रेन का, है ना, हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का जो ये ऑब्जेक्टिव का सेशन है मेरे दोस्त, वो यहीं पर समाप्त होता है। यहां से यानी क्वेश्चन नंबर 10 से वो हम लोग अगले सेशन की ओर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, बहुत जल्द ही मुलाकात होगी।